जी नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे सुखनासोपदेश और सुखनासोपदेश की एक क्लास हो चुकी, आज दूसरी क्लास होगी। सुखनास जो है चंद्रापीठ के लिए उपदेश देते हैं और कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी होती है वो इंद्रिय हरण हारिणी च सततम दुरंता यम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय रूपी हरणों को हरने वाली, इंद्रिय हरण हारणी यानी इंद्रिय रूपी हरणों को हरने वाली ऐसी कौन होती है? ये होती है इंद्रिय रूपी हरणों को लुभाने वाली, ऐसी होती है लक्ष्मी। और बोले सततम माने लगातार, सततम माने लगातार, दुरंता माने बुरे परिणाम वाली होती है। ठीक है, सदा दुख देने वाली होती है। यम उपभोग मृग तृष्णिका, ये जो उपभोग की जो मृग तृष्णा होती है, तृष्णिका, ये लास्ट में क्या होती है? सदा दुख देने वाली होती है। ये जो विषय भोग रूपी जो मृग तृष्णा है वो परिणाम में क्या देने वाली होती है? दुख देने वाली होती है। जैसे उपभोग मृग तृष्णिका मतलब रेतीले मैदान में तेज धूप पड़ने पर जो जल की लहरों जैसी भ्रांति होने लगती, उसे मृग तृष्णा कहते हैं, तृष्णिका कहते हैं। और पिपासु जो मृग होता है वो जल की यानी जल समझ करके उसके पास पहुंच जाता है और उसे बाद में निराश होना पड़ता है, पुनः ऐसी ही भ्रांति होने लगती है और लास्ट में जाकर के कष्ट उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। तो लास्ट में जो है वो दुखद अंत वाली होती है। ऐसी क्या होती है? बोले उपभोग मृग तृष्णिका, अंत में दुख देने वाली होती है। और कह रहे हैं कि नव यौवन कसायत आत्मनश्चैव आत्मनश्च सलनानि इव तानि एव विषय स्वरूपाणानि आस्वाद मानानि। कह रहे हैं नव यौवन से हो गई है जिसकी आत्मा कसैली। नव यौवन नई जवानी है तो उसमें आत्मा कैसी हो जाती है? बोले कसैली हो जाती है। नव यौवन से तो चढ़ती जवानी में जो कसैले अंताकरण वाले व्यक्ति होते हैं उनके मन को हैं, बोले कि मनसा माने मन को, बोले जो सरलानीव और तानीव विषय स्वरूपाराणी आस्वाद मानानी मधुरतराणी आपतंती मनसा। नव यौवन से जिनका अंताकरण कसैला हो गया है उनके लिए आस्वाद मानानी मतलब आस्वाद मानानी का अर्थ होता है कि भोगे जाते हुए भोगे जाने वाले विषय स्वरूपाणानी यानी उपभोग की वस्तुएं, जो वस्तुएं उपयोग की हैं, भोगे जाने वाली वस्तुएं हैं, वो मधुर तराणी, वो मीठी और आपतंती माने प्रतीत होती हैं। तो बोले किसके समान मीठी प्रतीत होती हैं? बोले सलिलानी, पानी के समान मीठी प्रतीत होती हैं। साथियों, पानी भी मीठा नहीं होता है, लेकिन जब आंवला खाने के बाद जब पानी पी लेते हैं तो वही पानी हमें मीठा लगता है। वैसे ही ये जो है कि नव यौवन से जिसकी आत्मा कसैली हो जाती है उसके लिए ये दुनियादारी जो विषय भोग हैं वो मधुर प्रतीत होते हैं, लेकिन वो मधुर होते नहीं हैं, वो मीठे होते नहीं हैं साथियों, वो जहर होते हैं। आगे देखेंगे और कह रहे हैं सुखनास की नासति चा दिग्मोहा इव उन्मार्ग प्रवर्तका पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। बोलिए नासत माने नाश कर देता है, दिग्मोह माने दिशा का भ्रम, इव उन्मार्ग प्रवर्तका मतलब कुमार्ग पर ले जाने वाला, बुरे मार्ग पर ले जाने वाला दिशा का जो भ्रम होता है, दिग्मोह माने दिशा का जो भ्रम होता है वो नासति माने नाश कर देता है। बोले पुरुषम अत्यासंगो विशेषु मतलब विशेषु मतलब होता है विषयों में, और अत्यासंग मतलब होता है अत्यधिक आसक्ति। मतलब अत्यधिक आसक्ति जिस चीज़ में आप लगाएंगे, ठीक है, बोले जिस चीज़ में अत्यधिक, जिस विषय में आप अत्यधिक आसक्ति होगी वो उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाता है। किसके समान? बोले इव उन्मार्ग प्रवर्तका मतलब गलत रास्ते पर गया हुआ कोई दिशा का भ्रम व्यक्ति, उसका नाश हो जाता है। वैसे ही जो पुरुष सबसे अधिक विषयों में आसक्ति लगा देता है उसका विनाश हो जाता है। ठीक है, बोले जिस प्रकार दिशा के विषय में उत्पन्न मनुष्य जब भ्रम में पड़ जाता है तो रास्ते से भटक जाता है, उसी प्रकार से विषयों में अत्यधिक अनुराग मनुष्य को विचलित कर देता है, अपने मार्ग से
विचलित कर देता है, ठीक है, पथभ्रष्ट कर देता है। साथियों, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। उपमा अलंकार है यहाँ पर, इसीलिए कह रहे हैं आगे कि भवादृशा ये भवंती भाजनानी उपदेशा नाम। आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग, चंद्रापीठ से कह रहे हैं भवादृशा माने आप जैसे लोग ही, बोले भवंती माने होते हैं, ठीक है, भाजनानी माने पात्र, उपदेशा नाम माने उपदेश, उपदेशों के तो पात्र आप जैसे लोग होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बोले क्योंकि ही माने क्योंकि, मनस माने मन, अपगत मले, चला गया है मन मल जिसका ऐसे मन में, जिसके मन में कोई दोष ना हो, कोई मल ना हो, कोई द्वेष ना हो, ठीक है, कोई राग ना हो, ऐसे मन में, ऐसे हृदय में जो उपदेश के गुण हैं वो सुकेन बिसंती, वो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, ठीक है, कोई मल नहीं है, तो डायरेक्ट जो है गुरु का जो उपदेश होता है वो आसानी से प्रवेश हो जाता है। और कह रहे हैं कि किसके समान, स्फटिक मणवे रजनीकर गवस्थयो, बोले जिस प्रकार से स्फटिक मणि होती है, जिस प्रकार से स्फटिक मणि जो होती है, जिसके लिए बिल्लौरी पत्थर कहते हैं, उस बिल्लौरी पत्थर में या स्फटिक मणि में, चाहे बिल्लौरी पत्थर समझ लीजिए चाहे स्फटिक मणि समझ लीजिए, उसमें जो चंद्रमा की किरणें होती है, रजनी माने होती है, रजनी माने होता है चंद्र किरणें, यानी चंद्रमा की किरणें, गवस्था माने किरणें, रजनीकर माने चंद्रमा, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो स्फटिक मणि में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। वैसे ही आपका जो हृदय है वो स्फटिक मणि है, और मेरा जो उपदेश है वो चंद्रमा की किरणें हैं। जिस तरीके से चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं चंद्रापीठ, उसी तरीके से हमारा जो उपदेश है, हमारा का मतलब जिस गुरु का जो उपदेश है वो शिष्य के, ठीक है, शिष्य के हृदय में आसानी से प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इस बात को समझा रहे हैं कौन, चंद्रापीठ के लिए समझा रहे हैं सुखनास, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा साथियों। आगे देखते हैं, और उपमा अलंकार है। आगे हम चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा व्याकरण टिप्पणी देखिए। इंद्रिय हरिणारणी अगर पूछा जाए तो किसके लिए, तो लक्ष्मी के लिए है, ठीक है। आगे देखना, एक प्रश्न और है, ये यहाँ पर पूछा जाता है कौन सा अलंकार है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा रूपक अलंकार है। 2 प्रश्न हो गए। आगे सततम दुरंता, ये सततम दुरंता उपभोग मृग तृष्ण का, यहाँ दुरंता पद जो है, दुरंता यहाँ बहुब्रीय समास है, नोट कर लेंगे, बहुब्रीय समास है। आगे देखेंगे। और साथियों इसके बाद है आपका नव यौवन। यौवन कैसा, नव है तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ये तो आप जानते होंगे। आगे ये सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, नासित च दिग्मोहा इव उन्मार्ग प्रवृत्त का पुरुषमत्ता संभव विशेष, ये सूक्ति इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। इसमें उपमा अलंकार है साथियों। भवादृशाय भवंती भाजनानी उपदेशा नाम, ये सूक्ति पूछेगा, और इसमें 3 प्रश्न पूछेगा। एक तो सूक्ति पूछेगा कहाँ की है, आप बताएंगे सुखनास उपदेश की। दूसरा पूछेगा भवादृशा पद से किसका बोध होता है, तो आप चंद्रापीठ बताएंगे, चंद्रापीठ बता देंगे। तीसरा प्रश्न पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आप कहीं प्रत्यय बता देंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 प्रश्न हो गए हैं, आप नोट कर लीजिए इसके लिए। इसके आगे क्या है कि सुकेन में तृतीय व्यक्ति प्रकृत्या उपसंख्यानम सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो जाएगी आसानी से। सुकेन सुख दुख में तृतीय व्यक्ति हैं। आगे देखिए, अब आता है कि ये गवस्था भी देखिए, अब इधर समझ लीजिए, ये देखिए गुणा बहुवचन है, इसीलिए विसंति भी क्रिया बहुवचन है, और यहाँ पर गवस्था भी बहुवचन है। यहाँ देखिए रजनी कर गवस्थयो, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर स्फटिक मणो है, मणोधन एव, तभी इव से यहाँ पर उपमावाचक है, और अलंकार आपका कौन सा है, उपमा है। और साथियों यहाँ पर आयाद संधि है, इस तरीके से आयाद संधि हुई, उपमा अलंकार हुआ, उपमावाचक इव हुआ, तो आप, और यहाँ पर आपकी तृतीय व्यक्ति सूत्र हुई। इस तरीके से पैराग्राफ में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने वो सब चीज़ क्लियर कर दी है, और कुछ अगर छूट गया हो तो फिर क्षमा करना मुझे। आगे देखिए, अब कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश मलम, गुरु वचनम, गुरु का वचन, बोले अमलम अपि, गुरु का उपदेश अमलम अपि, बोले गुरु का उपदेश कैसा होता है, बोले मल रहित होता है। आ माने नहीं है, मल माने मल,
मतलब मल माने मैल, गंदगी, आमने नहीं। गुरु के वचन में कोई मल नहीं है, ठीक है, कोई गंदगी नहीं है। अगर वो उनके वचन में कोई गंदगी नहीं है तो बोले अभव्यस्य। अभव्यस्य माने किसी दुष्ट के कान में पड़ जाता है, अभव्यस्य माने दुष्ट के, और बोले श्रवण स्थितम शूलम। अगर गुरु का वचन निर्मल है, मल रहित है, तो किसी अगर दुष्ट के कान में पड़ जाता है, श्रवण स्थितम शूलम, तो पीड़ा उत्पन्न करता है। पीड़ा उत्पन्न करता है, बोले किसके समान? बोले महत उपजनयति सलिलम, पानी के समान। जिस प्रकार से कान में अगर पानी पड़ जाए तो दुर्द पैदा कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश अगर दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ता है तो पीड़ा उत्पन्न करता है। साथियों, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, उपमा अलंकार है यहाँ पर, इव जो है वो उपमावाचक है। आगे बढ़ते हैं। इससे विपरीत इतरस, इससे विपरीत दुष्ट की बात हो गई। अब सज्जन की, जब सज्जन की कान में पड़ता है गुरु का उपदेश तो करे इतरस से तू करना इव शंका वरण आनंद शोभाम, शोभा। और आगे लिखा है समुद, 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 समुदायम, समुदायम अधिकतरम उपजनयति। आगे देखिए, इससे विपरीत अगर किसी शिष्य के कान में पड़ जाता है तो बोले शंका वर्णम, करना एव हाथी की तरह। ये यहाँ भी उपमा अलंकार है, क्योंकि कर्ण माने होता हाथी की तरह, वहाँ पानी की तरह, यहाँ हाथी की तरह, तो करना एव हाथी की तरह। बोले शंका वर्णन आनंद शोभा, जिस प्रकार शंखों का गहना हाथी की शोभा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसी प्रकार से गुरु का उपदेश शिष्य के कान में अगर पड़ जाता है तो उसकी मुख की जो शोभा होती है वो चमक जाती है, स्मार्टनेस आ जाती है। ऐसा होता है गुरु का उपदेश। साथियों, समझ में आया होगा आपके लिए। आगे बात करता हूँ कि हरति अतिमलिनम अंधकारमिव दोष जातम, प्रदोष समय कर निशाकर इव, निशाकर इव। तो कह रहे हैं कि इधर देखिए, प्रदोष समय कर निशाकर इव, प्रदोष काल का जो चंद्रमा की तरह, प्रदोष काल का चंद्रमा जो होता है वो घोर अंधकार को क्या कर देता है? प्रदोष काल का चंद्रमा घोर अंधकार को नष्ट कर देता है। जो सायंकालीन जो अंधकार होता है उसको क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है। वैसा ही गुरु का वचन है, वैसा ही गुरु का उपदेश है। वो हरति माने हरण कर देता है, हटा देता है। अतिमलिनम माने अत्याधिक मलिनता वाले अंधकार को। अगर पुरुष के मन में अत्यंत मलिन अंधकार से उत्पन्न अगर दोष आ जाता है तो जिस प्रकार से प्रदोष काल का चंद्रमा उस घोर अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन घोर अंधकार को नष्ट कर देता है। साथियों, समझ में आया? आगे देखिए, यहाँ जो इव है वो भी उपमावाचक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि गुरु उपदेशा, गुरु का उपदेश प्रथम हेतु वया परिणाम एव। कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश प्रथम हेतु वया परिणाम एव। परिणाम माने अवस्था, एव माने समान, अवस्था के समान होता है। बोले क्या? प्रथम हेतु वया, प्रथम हेतु वया का अर्थ होता है प्रथम हेतु, यानी जिसके अंतःकरण की व्यवहारों की शांति का क्या होता है? कारण होता है। गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा व्यक्ति के हृदय की व्यवहारों की शांति का क्या होता है? कारण होता है। बोले किसके समान? बोले परिणाम एवं, परिणाम वया परिणामा, मतलब अवस्था का ढलाव, अवस्था यानी बुढ़ापा का, ठीक है, उसके समान। जिस प्रकार से आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर, उसके मन में, उसके दिल में शुद्धता आ जाती है, वैसे ही गुरु का उपदेश, वैसे ही गुरु का उपदेश जो होता है वो सुन करके व्यक्ति बूढ़ों जैसी बात करने लगता है, बुढ़ापे जैसी बातें करने लगता है। उसका हृदय में मलिनता दूर हो जाती है। कहते हैं ना कि जब समय था तो समझदारी नहीं होती है इंसान के लिए, और जब समय आता है, जब समय था तो समझदारी नहीं, और जब समय निकल गया तब समझदारी आई, तो क्या फ़ायदा ऐसी समझदारी से? ठीक है। बोले पलित रूपेण शीर्षि जालम अमली कुर्बन, पलित रूपेण, पलित रूपेण, पलित रूपेण का अर्थ हो जाता है साथियों, बोले सफ़ेद रंग में, सफ़ेद रंग में, यानी केश समूह को निर्मल बनाने में सफ़ेद रंग क्या है? बोले साधन है।
केस समूह को निर्मल बनाने के लिए, यानी कि जो केस हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं हैं, अभी काले हैं और ये सफ़ेद हो जाएंगे, यानी केस समूह को निर्मल बनाने के लिए सफ़ेद रंग क्या है, बोले साधन है। शिरसी जालम अमली कुर्बन, शिरसी जालम अमली कुर्बन, अमली कुर्बन का अर्थ होता है शुद्ध करता हुआ। शिरसी जालम मतलब होता है केस समूह को, केस समूह को बोले पलित रूपेण सफ़ेदी रंग में क्या कर देता है, बदल देता है। गुण रूपेण तदेव प्रणमति इति, प्रणमति इति कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश उस दोष समूह को निर्मल बनाता हुआ गुण रूप में वैसे ही बदल देता है जैसे बुढ़ापा केस समूह को, बुढ़ापा बालों के समूह को स्वच्छ बनाता हुआ सफ़ेदी रूप में बदल देता है। वैसे ही गुरु का उपदेश समय रहते आपके बाल सफ़ेद नहीं होने देता है और पहले ही समझदारी स्थापित करा देता है। ऐसा गुरु का उपदेश होता है। साथियों, गुरु के उपदेश को ज़रूर मानना। आगे यहाँ पर चंद्रापीठ के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं कौन, सुकनास। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया और इसमें जितने भी इव जो हैं वो सब उपमावाचक हैं। आगे देखेंगे। अब कह रहे हैं चंद्रापीठ के लिए, बोले अयम चाहे चा ना स्वादित विषय रस से ते काला उपदेश से। ते माने तुम्हारे लिए, यहाँ ते पद चंद्रापीठ के लिए आया है। ते माने तुम्हारा, काला माने समय, उपदेश से माने उपदेश। तुम्हारे लिए यही समय उपदेश का है। तुम्हारे लिए ये जो समय है, ये टाइम है, ये पीरियड है, ये तुम्हारे लिए उपदेश देने का है। क्योंकि अनास्वादित विषय रस से, क्योंकि अभी तुमने विषयों का रस नहीं लिया है, क्योंकि अभी तुम विष के आस्वादन से कैसे हो, दूर हो। भाई साहब, अगर एक बोतल में अगर आप सफ़ेद पानी है और उसमें अगर आप काली स्याही डाल देंगे तो फिर वो सफ़ेदी नहीं आ पाएगी उसमें, ठीक है। क्योंकि वो एक बार अगर एक बूंद गिर गई काली किसी काले कलर की, तो फिर बाद में वो जो है वो साफ़ नहीं होगा। और अभी आपके जो हृदय है, दिल है, उसमें अभी कोई ऐसी मलिनता नहीं है, क्योंकि अभी आपने विषयों का मतलब आस्वादन नहीं लिया है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने विषयों का आस्वादन ले लिया, किसी से कह दिया आई लव यू, तो बस समझ लो हो गया काम तमाम, ठीक है। तो चंद्रापीठ के लिए कह रहे हैं वो कि अभी तुमने विषयों के आस्वादन से दूर हो, अभी तुम्हारे लिए यही उचित है उपदेश देने का समय, क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे। आगे समझ में आया कि बोले कुसुम सर प्रहार जर जरते ही हृदय जलम इव गलति उपदिष्टम। बोले गलति माने गल जाता है, उपदिष्टम माने उपदेश, और हृदय माने हृदय में। किसके समान, बोले जलम है, पानी के समान। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, छलनी देखी होगी, ऊपर से आप अगर पानी डालें तो छलनी से जो अगर छेद होते होंगे, जो छेद होते हैं उनसे क्या होता है, पानी नीचे निकल जाता है। वैसे ही आपके अगर कोई हृदय में, बोले ये अगर ये देखा होगा आपने, बच्चा बनाते हैं बहुत और ऐसे करके तीर चलाते हैं, ठीक है, और जिसके ये बाण लग जाता है फिर उसका काम तमाम हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कुसुम सर माने कामदेव के, प्रहार माने प्रहार करने से, बोले जल जड़ते माने घायल हो गया है जिसका हृदय, जिसके दिल में कामदेव का बाण लग गया है, उसके लिए उपदेश पानी के समान क्या हो जाता है, गल जाता है। जैसे चलनी हमने बताई, उसमें पानी डालेंगे तो नीचे साफ निकल जाएगा, वैसे ही गुरु का उपदेश इधर से सुना इधर से निकल गया, क्योंकि कामदेव का क्या है, आपके दिल में वास है, आप किसी से वादा कर चुके हैं। साथियों, समझ में आया होगा आपके लिए। तो ये दिल के चक्कर में मत पड़ें, ये कह रहे हैं कौन, सुकनास कह रहे हैं चंद्रापीठ से। आगे देखिए, वो कह रहा है कि भाई साहब हम तो अच्छे घर से हैं, हम अपने पिताजी के इकलौते पुत्र हैं और हमारे पिताजी राजा हैं, ठीक है, और हम बिगड़ नहीं सकते, अच्छे ख़ानदान से आए हैं, 14 प्रकार के ग्रंथ पढ़े हैं, ठीक है, हम नहीं बिगड़ सकते, हम पे किसी का कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं सुकनास कि अकारणं चा भवति, बोले दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम अविनयस्य, माने विनय से माने कैसा होता है, जो विनयी व्यक्ति होता है, विनम्रता होता है, सदाचार होता है, और अविनय से मतलब क्या हो जाता है, उदंडता। अविनय का अर्थ होता है उदंडता। तो कह रहे हैं कि दुष्प्रकृति, कह रहे हैं कि दुष्प्रकृति यानी कि दुष्टा प्रकृति यस्य तस्य, यानी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति,
दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए बोले अन्वय माने वंश, इंपॉर्टेंट है। अन्वय माने क्या है? वंश। श्रुतम माने क्या होता है? श्रुतम माने होता है शिक्षा, विद्या, शास्त्र। यानी कि दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए वंश और शिक्षा। अविनेश माने, अविनेश का मतलब हो जाता है यहाँ पर जो सदाचार का उल्टा दुराचार। बोले कारणम भवति नाम, कारणम भवति अकारणं च भवति, अकारणं च भवति। तो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कुल या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए बोले विनय का कारण नहीं होती है, अर्थात दुराचारों का मतलब सदाचारों का कारण नहीं होती है। कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कुल या विद्या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के विनय का कारण नहीं होती है। समझ में आया होगा? चाहे आपका अच्छा कुल है और चाहे आपकी अच्छी विद्या है, अगर आपके अंदर उद्दंडताएँ आ गई हैं, दुराचार आ गया है, तो फिर वो हटने वाला नहीं है। क्योंकि और भी कहते हैं कि चंदन प्रभो न दहाती के मनला, क्योंकि चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं है। वैसे साथियों, चंदन जो होता है वो शीतलदायक होता है, उसमें शीतलता होती है, लेकिन जब उसमें आग लगती है क्या वो जलता नहीं है? जलता है साथियों, जलता है। इसीलिए बता रहे हैं चंद्रापीठ के लिए सुखनास कि चंदन से उत्पन्न आग क्या जलती नहीं है, अर्थात जल जाती है। ठीक है, चंदन से जो उत्पन्न आग होती है क्या जलती नहीं है, अर्थात जल जाती है। एक तरफ क्वेश्चन मार्क है और दूसरी तरफ क्या है? क्या? ठीक है, तो माइनस माइनस बराबर प्लस हो जाता है। आगे देखिए, किंबा प्रसम हेतुना अपि न प्रचंड तरी भगवती बडवानलो वारणा, अथवा क्या शांति के कारण, जल से शांति के कारण, यानी कि जब आग लगती है तो जल से बुझाई जाती है, जल से उसे शांत किया जाता है, और जब पानी में ही आग लग जाती है तो उसे कौन होता है? ठीक है, तो बोले क्या शांति के कारण जल से उत्पन्न आग और अधिक भवक नहीं उठती है, अर्थात भवक उठती है। तो बडवानल जो साथियों है वो आग है। बडवानल, जठरागन और एक और प्रकार की आग होती है, 3 प्रकार की आग होती है। ठीक है, एक बडवानल होती है, एक जठराग्नि होती है और एक और होती है। ठीक है, 3 प्रकार की आग होती है, माइंड में नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक समुद्र में लगने वाली आग, एक जंगल में लगने वाली आग और एक और कोई आग होती है। देखिए लिखा भी होगा, देख ले रहे हैं। यहाँ समुद्र में लगने वाली आग बताया गया है बडवानल। ठीक है, आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षालन आचमम अजलम स्नानम। गुरु का उपदेश बोले स्नान करा देता है। और कैसे स्नान कराता? अजलम। गुरु का उपदेश स्नान करा देता है, बिना जल का स्नान है। प्रश्न आ जाए, गुरु का उपदेश कैसा स्नान है? बोले अजलम, बिना जल का स्नान है। कह रहा है कि गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है। सुखनास बता रहे हैं चंद्रापीठ के लिए कि गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है। बोले नाम माने निश्चय ही, पुरुषाणाम माने पुरुषों के, अखिलम माने संपूर्ण, मलम माने जो मल है, बोले प्रक्षालन माने धोने में, और आगे है अक्षमम, समर्थ। ठीक है, क्षम माने क्या है? समर्थ है। ऐसा गुरु का क्या है? उपदेश है। गुरु का उपदेश व्यक्ति के संपूर्ण मल को धोने में, संपूर्ण मलों को धोने में बिना जल का क्या है? स्नान है। और गुरु का उपदेश क्या है? बोले गुरु का उपदेश वृद्धत्व कर देता है, बुढ़ापा ला देता है गुरु का उपदेश। क्योंकि आगे देखिए, और कैसे लाता है? अजरम, बिना बुढ़ापे के बुढ़ापा आ जाता है, बिना वृद्धावस्था के ही बुढ़ापा आ जाता है। अजरम माने क्या होता है? जरा रहित। बिना वृद्धावस्था के बुढ़ापा आ जाता है। वृद्धावस्था जैसी बातें करने लगता है व्यक्ति जब गुरु का उपदेश ले लेता है। बोले अनुपजात फलित आदि वैरूप्यम,
अनुपजात फलित आदि वैरूप्यम, बोले जिसमें सफेदी की विरूपता उत्पन्न नहीं होती है। आदमी सफ़ेद नहीं होता लेकिन बातें सफ़ेदी जैसी करने लगता है, बात बोलने लगता है, ठीक है, बूढ़ों जैसी बात बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु का उपदेश होता है। अनुपदात फलित आदि वैरूप्यम, ठीक है, क्योंकि जिसके केस ना तो पकते हैं, ना वृद्धावस्था आती है, ना चेहरे पे जो है खाल लटकने लगती है, कोई विरूपता नहीं आती है, परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही बूढ़ों जैसी बातें करने लगता है जब गुरु का उपदेश होता है। और कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश गुरु कर्णम भारी बना देता है, गुरुता आ जाती है, मैच्योर्ड हो जाता है व्यक्ति, ठीक, भारी बना जाता है, जब मतलब बात में वजन आ जाता है। बोले अनारोपितम मेदो दोषम, गुरु का उपदेश ऐसा नहीं होता है कि चर्बी बढ़ा दी जाए, गुरु का उपदेश होता है कि बिना चर्बी बढ़ाए ही गुरुता प्रदान कर देता है। अनारोपितम मेदो दोषम, वैसे आपके अंदर जब कहते ना अकल बड़ी की भैंस, कि जैसे आपके अंदर जो है ना गुरुता तभी आएगी, वजन तभी बढ़ेगा जब आपकी चर्बी बढ़ेगी। लेकिन गुरु का उपदेश बिना चर्बी बढ़ाए ही, अनारोपितम मेदो दोषम, गुरु कर्णम, बिना चर्बी बढ़ाए ही क्या कर देता है, बड़प्पन ला देता है, भारीपन ला देता है, गुरुता प्रदान कर देता है, मैच्योर्ड बना देता है। साथियों समझ में आया होगा आपके लिए। आगे बात करता हूँ कि गुरु का उपदेश कर्णाभरणम है। गुरु का उपदेश कानों का आभूषण है। गुरु का उपदेश कैसा होता है? कानों का आभूषण है। कर्णाभरणम मतलब है कानों का अलंकार है। कर्णाभरणम मतलब जो गुरु का उपदेश होता है वो कान का क्या है? आभूषण है। और देखिए गुरु का उपदेश बोले तो आग्राम्यम है। आग्राम्यम मतलब क्या है? सुंदर है। गुरु का उपदेश कान का आभूषण। आग्राम्यम का अर्थ क्या है? सुंदर। ग्राम्यम का अर्थ, अगर ग्राम्यम से जो आए आपका, तो ग्राम्यम का अर्थ होता है, खाली ग्राम्य का अर्थ होता है अश्लील या गवारू। अश्लील या गवारू। और यहाँ आग्राम्यम का अर्थ हो जाता है सुंदर, सुदृढ़, ठीक है। तो आगे ऐसा गुरु का क्या होता है? उपदेश होता है। और बोले असुवर्ण विरचनम। विरचनम माने बनाना, असुवर्ण माने बिना सोने का। कह रहे हैं कि जिसकी रचना सोने से नहीं हुई है, जो सोने से नहीं बना हुआ है, वैसे हर आभूषण, चाहे आप मछलियाँ ले लीजिए, चाहे आप झुमकी ले लीजिए, चाहे आप कुंडल ले लीजिए, चाहे आप जो है टप ले लीजिए, कोई भी आभूषण है वो क्या है? मछली होती है ना पहनने वाली, ठीक है। चाहे कुंडल ले लीजिए, अब ज़्यादा जानकारी तो है नहीं हमें, ठीक है। लेडीजों वाले आभूषण हैं। आगे देखिए, तो ये जो है ये सब आभूषण सोने से बनते हैं। लेकिन गुरु का जो आभूषण है, गुरु का जो आभूषण है वो बिना सोने से बना हुआ, तब भी कैसा है? सुंदर है। ऐसा कान का आभूषण है किनका? गुरु का उपदेश। समझ गया? आप आगे देखिए, बोले गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश क्या होता है? अतीत ज्योति आलोका। बोले हर जो मतलब जो है गुरु का उपदेश जो होता है वो प्रकाश कर देता है। बोले अतीत ज्योति, जिसकी मतलब बिना चमक का प्रकाश, जिसकी चमक दमक रहित, ऐसा होता है गुरु का क्या? उपदेश। ऐसा होता है गुरु का क्या? उपदेश। बोले जिसकी ज्योति चली गई, चमक दमक से रहित है, ऐसा गुरु का क्या है? उपदेश है। गुरु का उपदेश और होता है ना उद्वेगरा प्रजागरा। ना उद्वेगरा प्रजागरा, गुरु का उपदेश जो होता है वो बेचैनी उत्पन्न ना करने वाला क्या होता है? जागरण होता है। और गुरु का उपदेश कैसा होता है? बोले जागरण होता है। गुरु के उपदेश में क्या होता है? बोले बेचैनी ना उत्पन्न करने वाला क्या होता है? जागरण होता है। विशेषण राज्ञाम, आप राजा बनने जा रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से ये राजाओं के लिए होता है, विशेष रूप से ये राजाओं के लिए होता है। और कह रहे हैं बिरला ही तेसाम उपदेष्टारा, बिरले ही लोग ऐसे समझा पाते हैं, बिरले ही लोग ऐसा मतलब उपदेश देने वाले होते हैं। हम जैसे लोग बिरले ही होते हैं जो अपने राजा को सीख देते हैं, ठीक है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती है कि बिरला ही तेसाम उपदेश टारा, बिरले ही लोग जैसे, बिरले लोग ये अर्थात उपदेश देने वाले बहुत कम ही होते हैं। तो साथियों ये है गुरु का उपदेश। क्या क्या है गुरु का उपदेश? बोले गुरु का उपदेश अजलम है, बिना जल का स्नान है। गुरु का उपदेश कैसा? वृद्धत्वम कर देता है। गुरु का उपदेश क्या कर देता है? गुरु कर्णम कर देता है। गुरु का उपदेश क्या कर देता है? कर्णाभरणम कर देता है। गुरु का उपदेश क्या है? आलोका है। गुरु का उपदेश क्या है? प्रजागरा है।
इस तरीके से ये सब गुरु का उपदेश विशेषण राज्ञा विशेष रूप से राजाओं के लिए होता है। विरला ही तेषाम उपदेष्टारा, और विरले ही लोग ऐसे उपदेश देने वाले, बहुत कम ही लोग होते हैं किसी को समझाने के लिए, नहीं तो कोई समझाने वाला नहीं होता है। साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आपने इतनी देर तक बने रहे हमारे साथ। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे। ठीक है।